क्या किया था उसने? बोलो बोलो, क्या किया था? क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। क्या थी परमेश्वर की आज्ञा? कि तो उस सारी वाटिका के फ्रूट्स को खा सकता है, पर जो बीच में भले और बुरे का वृक्ष है उसका पेड़, उसके पेड़ से फ्रूट ना खाना, फल ना खाना। तो सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने लगाया ही क्यों? जब इतनी सुंदर वाटिका बना दी, मनुष्य बना दिया, सब कुछ बना दिया, तो परमेश्वर ने वो लगाया ही क्यों? हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए लगाया था ताकि परमेश्वर ये देखना चाहता था कि इंसान के अंदर मेरे बाद भी, मेरे से पीछे भी वो मेरी बातों को याद रखता है कि नहीं रखता है। क्या वो सिर्फ उसी चीज को अट्रैक्ट करता है जो चीज दिखती है, जब वो उसको भी अट्रैक्ट करता है जो दिखती नहीं? आप सब बोलोगे कि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो? अगर करते हो तो अपने हाथों को उठाओ, हम करते हैं। आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? क्या आपने यीशु को कभी देखा? आप दुखों पर विश्वास करते हो? होते हैं। क्या कभी आपने किसी दुख की मूर्त देखी? या आपने देखा कि भाई साहब मैंने तेरे साथ चलते चलते एक दुख, बड़ा दुख देखा? या आपने किसी प्रेम की मूर्त देखी, प्यार की मूर्त देखी? नहीं देखी। क्योंकि प्रेम और नफरत और परमेश्वर और यीशु मसीह दिखते नहीं हैं, महसूस किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आए और उसकी आंखें इस तरह हो, अब चेहरे का रंग बदला हो, तो आप उसके चेहरे से अंदाजा लगा लेते हैं, महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे क्या है, क्रोधित है। अगर कोई व्यक्ति हंस के आपको स्माइल देके आपको पास, आपके पास जाए और आपको गले से लगाए, अपने हाथों से प्रेम दिखाए, तो आप उसकी छाती पे लग के लिपट जाते हो और कहते हो हाँ, वो मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है, जब प्रेम करती है। एक छोटा बच्चा अपनी मां के पास जाके चुप क्यों होता है? क्योंकि उसे प्रेम का अनुभव होता है। ना कि छोटे बच्चे को जाके उसकी मां लिखती कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं, देख पढ़ ले। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पर कहता जो आदम के द्वारा वो पाप क्यों आया? क्योंकि आदम ने परमेश्वर को सेकंड कर दिया और अपनी वाइफ को फर्स्ट कर दिया। फल किसने खाया था? फल किसने खाया था? औरत ने। और यह बात किसकी हो रही है? आदम की। तो यहां तो लिखा ही होना चाहिए था एक औरत के द्वारा पाप आया और एक आदमी के द्वारा जीवन आया, लेकिन यहां लिखा एक आदमी के द्वारा पाप आया और दूसरे आदमी के द्वारा जीवन आया। क्योंकि परमेश्वर का सिर कौन है? औरत का सिर कौन है? आदमी। और आदमी का सिर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर सीक्वेंस में चलता है, परमेश्वर बाईपास होके नहीं चलता। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्या जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी, तो फिर शैतान आदम को बहकाता, फिर औरत को क्यों बहकाया? हालेलुया। ये आज जितनी बहनें हैं ये सोच लो कि शैतान को पता था अगर मैं एक आदमी को नरक में लेके जाऊंगा, अगर आदमी को एक पाप में गिराऊंगा तो एक वंश गिरेगा पाप में। कितना गिरेगा? एक वंश।
औरत को करप्ट करूंगा, औरत गिरेगी, तो उसके आने वाले वंश भी क्या होंगे? श्रापित होंगे। कैन और हाबिल कहां से पैदा हुए? औरत से पैदा हुए। और जब वो पैदा हुए दोनों भाई, तो उनमें क्या हुआ? वैर उत्पन्न हुआ। आज भाई और भाई दोनों आपस में बैरी हैं। क्यों? क्योंकि जो वो पाप से पैदा हुए, आज भी पाप उनके अंदर है और उनके अंदर प्रेम की मृत्यु कर देता है वो। हालेलुया। तो जिस तरह एक इंसान के द्वारा पाप आया, और पाप की शुरुआत तब नहीं होती जब तुम नशे करते हो, तब नहीं होती जब तुम व्यभिचार करते हो। उसकी शुरुआत, ये तो लास्ट के फ्रूट हैं, ये तो लास्ट में देखते हो, उसकी शुरुआत उसी दिन हो जाती है जिस दिन तुम परमेश्वर को दूसरे नंबर पे और अपने आप को फर्स्ट नंबर पे करना शुरू कर देते हो। हालेलुया। मान के चलो आप सब स्वर्ग जाना चाहते हो। कौन कौन है जो स्वर्ग में विराजमान होना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। कोई तो हाफ कर रहा है, उसको शक हो रहा है कि भाई मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जिस तरह जब आत्मा बोलती है तो आपको अपना अपना अंदर दिखता है। जब शरीर बोलता है तो तुम्हें बाहर का दिखता है, पर जब आत्मा बोलती है तो तुम्हें अंदर का दिखता है। जो लोग अपने आप को धर्मी सोचते थे, जो अपने आप को व्यवस्थित सोचते थे, व्यवस्था के मुताबिक सोचते थे, वो लोग यीशु मसीह के पास एक औरत को लेके आए और कहा इसने गुनाह किया है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें रोकता नहीं हूं कि तुम इसे सजा ना दो, क्योंकि ये व्यवस्था में लिखा है, और मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, पूरा करने के लिए आया हूं। पर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, जिसने कभी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। अब वो जो चोले पाए हुए थे, चिट्टे चिट्टे बड़े बड़े और धर्मियों के पद के ऊपर थे, प्रभु ने जैसे ही ये बात बोली कि जिसने कभी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, उनको सब याद आ गए पाप जो उन्होंने अंधेरे में करे थे। और वो कुछ धरती के ऊपर क्या करने लगा? लिखने लगा। और उनको क्या आ गए? पाप याद आ गए। क्या हुआ? सब अपने अपने पत्थर वहीं छोड़ के चले गए। आज सबसे बड़ी बुरी बात क्या है? आप कलीसिया के पास चंगाई है, कलीसिया के पास आशीषें हैं, पर कलीसिया के पास आज भी दूसरे के मारने के लिए पत्थर उसने फेंके नहीं है, साथ में रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो मार देते हैं, और मार के बोलते हैं कि तू वचन को नहीं जानता। और बाइबल कहती है, हे अल्पविश्वासी, तू अपने भाई की आंख के तिनके को निकालने से पहले अपनी आंख का लट्टू देख, लट्ठा देख पूरा का पूरा तेरी आंख में। हालेलुया। तो पाप ने क्या किया? पाप ने जब वो मनुष्य के द्वारा, एक आदम के द्वारा आया, सबसे पहले आपको राइट ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? सही ठहरा दिया पाप ने तुम्हारी बॉडी में आके। अगर आपको लगे कि मैं सही हूं, बाकी तो सारे के सारे कौन है? गलत है, तो समझ लो भाई साहब आपके अंदर भी इस पाप का राज्य फैलता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप जीसस को नहीं देखा तो फिर भी विश्वास करते हो। कैसे विश्वास करते हो? क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने कामों के द्वारा ये प्रूफ करता है कि वो जीवित है। फिर आप कैसे विश्वास करोगे? आप कैसे प्रूफ करोगे कि आप विश्वासी हो? हालेलुया। क्या ऐसा नहीं लगता कि वो पाप से आज तक वो छुटकारा नहीं हुआ, उस मृत्यु से आज तक छुटकारा नहीं हुआ? मैंने पोस्टर से एक
हफ्ता पहले ही लगाना शुरू कर दिया, ताकि वो पढ़ लेंगे, वो देख लेंगे कि हमने क्या सीखना है, कि किस तरह पाप के फैलने से मृत्यु ने मनुष्य के ऊपर राज्य किया। और यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या सिखाया? हे परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और तेरा क्या आए? क्या आए? राज्य आए। जिस तरह पाप आपके मनों के अंदर, आपकी सोच के अंदर वो राज्य करना चाहता है, इसी तरह परमेश्वर भी आपके मनों के अंदर राज्य करना चाहता है। मैंने कहा कौन कौन है जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? वो ही लोग स्वर्ग जाएंगे जो लोग प्रेयर करेंगे। यस, कौन कौन है जो प्रेयर करेंगे? वो कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। जो फास्टिंग रखेंगे वो कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। जो बाइबल पढ़ेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। नो, बाइबल कहती है कि तुम जाके मेरे सामने खड़े हो जाओगे और आके बोलोगे कि परमेश्वर, मैंने तेरे नाम में बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, देख मैंने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया। जीसस कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कारण क्यों? उसने कहा जाओ और जाति जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? अगर तुम चेले होंगे तभी तो बनाओगे ना। अगर तुम्हारे अंदर चेलापन है ही नहीं, अभी तक पाप ने पूरी तरह आपके ऊपर राज्य किया है, तो जीवन कैसे आप ले सकते हो और कैसे आप जीवन दे सकते हो? अगर एक जीवित पाप रहित विश्वासी है तो उसका मन किसकी ओर लगा रहेगा? ज्योति, उसका मन किसकी ओर लगा रहेगा? किसकी ओर? बोलो तो सही, किसकी ओर? मैंने तो तारीफ क्या कर दी, तुम सब चिपके हुए। किसकी ओर लगा रहेगा उसका मन? परमेश्वर की ओर। किसका? यही कहते हो ना, कौन कौन है जो ये कहता मेरा अगर जो स्वर्ग जाना चाहता है उसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है। एक पास्टर को एक प्रभु के दास ने पूछा, कहता अगर यीशु मसीह आज आ जाए, कल आए, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं क्या करूंगा? मैं प्रेयर करूंगा। अगर मेरा फास्टिंग का दिन होगा तो मैं फास्टिंग करूंगा। जैसे मैं नित्य अपनी रीति के मुताबिक सुसमाचार सुनाने जाता हूं, तो मैं सुसमाचार सुनाने जाऊंगा। और क्या करूंगा? कहता तू नवा कुछ नहीं करेगा? कहता नहीं। कहता क्यों? कहता मुझे पता है अगर जो मैंने पुराना किया है वही मुझे कहां लेके जाएगा? स्वर्ग लेके जाएगा। जिसका मन यहोवा के भवन में लगा रहता है, कहां लगा रहता है? स्वर्ग का जो द्वार है ना, जो दरवाजा है, वो चर्च है, वो परमेश्वर का भवन है। अगर तुम्हारा मन परमेश्वर के भवन में नहीं है तो तुम स्वर्ग के वारिस नहीं हो। फिर जीसस कहेगा तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन सी सेवा है तुम्हारी चर्च के अंदर? क्या कभी आपने इस दरियों की धूड़ को अपने शरीर पर लिया है? बाइबल कहता है कि अगर तेरा कोई किसी घर जाए और किसी गांव में जाए और तुझे वो स्वीकार ना करें और तू अपने पैरों से जूतियां लेना और वहां क्या कर देना? झाड़ देना। जब वो पैरों की जूतियों की धूल भी याद करता है तो वो ये भी याद करता है कि कितनी धूल आपने अपने सिर पर उड़ेली है साफ कर करके। कितने आपने कलीसियाओं के जूतियों को सेट करके लगाया है। ठुड्डा मार देते हो दूसरे को और अपनी रख देते हो। कौन सी सेवा है तुम्हारी जो तुम चर्च में कर रहे हो?
तुम सोचते हो कि सारी की सारी चीजें परमेश्वर का धन्यवाद है, सारी की सारी चीजें कि पास्टर और उसके चंद लोग करेंगे। अगर एक कोई व्यक्ति आपको आपको गर्दन गर्दन उतार के दे दे और कहे ले ये मनुष्य है, तो वो मनुष्य है। अगर पास्टर ही सारा काम करे तो समझो गर्दन सारा काम कर रही, तुम डर जाओगे। अगर वॉलंटियर सारा काम कर रहे हैं तो वो हाथ ही हैं। तुम सब मिलकर यहोवा की एक देह हो, और इस देह से शैतान नफरत करता है, और वो सबसे पहले आपके जीवन में आने से पहले, आपके घर में आने से पहले, आपके फाइनेंस, आपके रिश्तों को खराब करने से पहले आपको अन आज्ञाकारी बनाता है। मृत्यु तभी नहीं आई आदम में, 930 साल बाद आई। कितने साल? 930 साल बाद आदम मरा, लेकिन पाप ने उसी वक्त प्रवेश कर लिया जब उसने यहोवा के वचन को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। कहा कि एक आदमी के द्वारा क्या आई? तो पाप आया और मृत्यु आई, और एक ही आदमी के द्वारा क्या आया? जीवन आया। इसीलिए परमेश्वर, आपको आज एक बात और बता देता हूं, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको कोई मन्नत पूरी करनी है। जब तुम किसी अन्य परमेश्वर को पूछते हो तो सारे बच्चे इकट्ठे होने चाहिए, फिर जाके तुम उसको पूछोगे। अगर एक भी बाहर रहा तो तुम्हारी मन्नत वो पूरी नहीं हो। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह व्यक्तिगत परमेश्वर है, सामूहिक परमेश्वर नहीं है। अगर पति और पत्नी दोनों इकट्ठे हैं, अगर पति कहता है कि मेरी वाइफ प्रेयर कर लेती है, मुझे क्या जरूरत है, नो, वाइफ ही स्वर्ग जाएगी, पति नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी दोनों की प्रेयर सही नहीं है तो तुम्हारे बच्चे कभी भी उस चीज पे, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच सकते जो प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने आपको देना है। अगर एक दीवार छोटी हो और एक बड़ी हो, और आप उस पर छत रखो, गार्डर रखो, और रुक जाएंगे, तिल्स के नीचे आ जाएंगे। जैसे ही आप सामान रखोगे तो तिल्स के नीचे आ जाएंगे। वैसे ही एक पति और एक पत्नी दोनों क्या हैं? खंबे हैं। और क्या हुआ? जब औरत ने पाप किया और उसने फल को आदम को खिलाया, जो ग्लोरी उनके दोनों के ऊपर रखी हुई थी वो क्या होगी? दूर होगी। और पाप ने उनके जीवन में क्या किया? एंट्री की। और 21 में लिखा कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अब सबसे पहले ये बात को समझ लो। मैंने आपको एक बात आते ही बोली थी। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा कि यहां ये भी लिखा है कि आदम से लेके मूसा तक। क्या लिखा? जब हम पढ़ते हैं ना, यहां से पढ़ते हैं 14 में, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया। क्या उसके बाद मृत्यु नहीं आई? क्या आज लोग नहीं मरते? हालेलुया। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात को? समझ रहे हो? लेकिन यहां पर क्या लिखा? कहते हैं आदम से लेके मूसा तक, कहता पाप ने मृत्यु के ऊपर क्या किया? राज्य किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी। परमेश्वर ने कहा मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ये क्या था? अपने मां बाप की क्या कर? सेवा करना, ताकि जो देश तुझे दिया है उसमें तू सही रह पाए। जो लड़का जो लड़की अपने मां बाप की सेवा नहीं करते, वो उस देश में नहीं रह पाते, यानी कि उस आत्मा में नहीं रह पाते। कौन सा देश? जो यहोवा का है। ये देश की बात नहीं है। वो स्वर्ग में कभी नहीं रहेंगे जो अपने मां और अपने बाप की सेवा नहीं करें।
उसने कहा तू व्यभिचार ना करना, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू लालच ना करना। 9 आज्ञाओं के ऊपर मृत्यु दंड था, लेकिन एक आज्ञा लालच की जो उसके ऊपर मृत्यु दंड नहीं था। अब व्यवस्था क्या थी? यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। और व्यवस्था पूरी कब होती है? आज एक एग्जाम्पल खुदावंद ने मुझे अंदर बैठे बैठे दी। मैंने कहा प्रभु ये क्या है व्यवस्था? ये लोग कहते हैं व्यवस्था को ना मानो, एक कहता है व्यवस्था को मानना चाहिए, रोमन कैथोलिक कहते हैं कि व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, आरसी कहते हैं कि व्यवस्था होनी चाहिए, ऑर्थोडॉक्स कहता है व्यवस्था होनी चाहिए, यीशु कहता है, पौलुस कहता है व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्रभु क्या करें? प्रभु ने मुझे रेवलेशन दिया और कहा 2003 में किसी ने सुना था कि किसी के सेल कम हो गए, प्लेटलेट्स कम होगी, सुना था, पर लेकिन क्या वो होती नहीं थी? होती थी। जब ये टेस्ट नहीं थे तब हम ये सोचते थे कि कमजोरी होगी बुखार के कारण, 4-5 दिन में थोड़ा बहुत खाना खुना दो तो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आज हमारी टांगे दर्द होती है तो जाके हम अपना हाथ कर लेते हैं और ब्लड का बड़ा सा सिरिंज निकालते हैं और लेबोरेटरी में लगा देते हैं और टेस्ट आता है प्लस 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 प्लस, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये टीसीएल कम गया, ये हो गया, ये हो गया, और ब्लड शुगर होगी, ये हो गया। तो बड़ा सारा चिट्ठा क्या करते हैं। हालेलुया। अब यहां पर लिखा कि आदम से लेके मूसा तक पाप ने मृत्यु पर क्या किया? राज्य किया। वे व्यवस्था आ गई, क्या तब पाप नहीं हुआ? नहीं हुआ, हुआ, लेकिन कम हो गया। कारण उसी तरह जिस तरह, खड़े होना, जिस तरह ये भाई है और ये डॉक्टर के पास गया और इसने अपनी बीमारी बताई और डॉक्टर ने क्या लिख दिए? टेस्ट लिख दिए। और ये लेबोरेटरी में गया और इसने टेस्ट करवाए और इसको आया कि इसको जो लीवर का क्या है, लीवर में क्या है? इन्फेक्शन है। तो अब इसने पहुंचना डॉक्टर के पास। अब इसको पता है कि अगर मैं तला हुआ खाऊंगा तो टेस्ट देखेगा भाई साहब तेरे लीवर में प्रॉब्लम है, तेरे टेस्ट बता रहे हैं कि तेरा लीवर सही नहीं है, इसलिए तू तला हुआ नहीं खाना। इसको क्या दे दिए? परहेज दे दिए। क्या दे दिए? परहेज। एक तो ये है कि इसमें क्या करना है कि कोई ऐसा फास्ट फूड नहीं खाना जिससे इसका लीवर और ज्यादा खराब हो। कई बार डॉक्टर बोलते हैं दारू नहीं पीनी, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, चाय नहीं पीनी, ये सारी चीजें बताता है कि ऐसा नहीं करना। क्योंकि क्यों पता लगा कि इसका लीवर खराब है? क्योंकि इसने टेस्ट करवाया। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था एक टेस्ट थी जिससे ये पता लगता था कि इस बंदे ने क्या किया है? पाप किया है। पर पाप का समाधान नहीं था। परमेश्वर ने मुझे कहा कि जिस तरह आज सिर्फ डॉक्टर टेस्ट करवाता है पर मेडिसिन नहीं देता, उसे खत्म नहीं करता और उसको चेताता है कि तुझे हार्ट ब्लॉक है, तुझे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ेगा। अब उस व्यक्ति को पता कि मैंने घी नहीं खाना, अब मैंने सुबह उठना है, तो वो अगर उसने 1 साल में मरना होता है तो वो लंबा जीता है। और कई बार ये चीज करके वो अपने रोगों को भी क्या कर लेता है? खत्म कर लेता है। लेकिन प्रोसेस क्या होता है? लंबा होता है। कहता व्यवस्था आने से पाप डिफाइन हो गया, यानी कि पाप पता लग गया कि अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो मेरे अंदर क्या है? पाप है। पहले ये बात पता नहीं थी। अगर किसी ने झूठ बोल दिया जाके, आज बैप्टिज्म लेने के बाद, सेवकाइयां करने के बाद भी लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। लेकिन वो झूठ का पता कब लगा? जब व्यवस्था आई। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था वो चीज है जो आपको ये बताती है कि तुमने क्या किया? पाप किया। और
आगे पर व्यवस्था ने क्या बता दिया कि तूने पाप किया, एक कबूतर लेना। तो टेम्परेरी इलाज होता है जब हम एक एक बंदे को मॉर्निंग वॉक बता दें, गर्म पानी बता दें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा घर में जो चीजों को काढ़ा बता दें, तो ये ऐसी चीजें बता दी मूसा की व्यवस्था में, ताकि लोग ज्यादा मृत्यु के अधीन ना रहें। हालेलुया। अब व्यवस्था को चलते हुए हम देखते हैं कि दानियल जब राजा के पास गया तो उसने वो चीजें नहीं खाई जो व्यवस्था के अंदर थी। हालेलुया। एक खांसी वाले व्यक्ति को ये बोला जाता है, भाई साहब समोसे नहीं खाने, कुरकुरे नहीं खाने, ठंडा पानी नहीं पीना। अगर वो पीता है तो उसका रोग बढ़ता है और रोग के कारण उसकी शारीरिक मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही व्यवस्था इसलिए परमेश्वर ने दी ताकि आपको और मुझे यह पता लगे कि यह चीज क्या है, पाप है। अगर आज एक व्यक्ति अपने बाप के हाथ लगाता है, उसके गले के हाथ लगाता है, तो व्यवस्था यह बताती है कि तू क्या है, पापी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तो अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के समय में क्या दी, व्यवस्था दी, ताकि लोग पाप को जाने और मृत्यु से क्या रहे, बच के रहे। बैठ जाओ। हालेलुया। लेकिन मृत्यु जब व्यवस्था थी उसका समाधान भी क्या था, ब्लड था। और किसका ब्लड, कबूतरों का, बकरों का, मेढ़ों का। साल में एक बार झाजे में जाता था और ब्लड लेके जाता था, खून लेके जाता था। आज आपकी और मेरी जितनी बीमारी है, जितनी पर्सनैलिटी है, वो किसमें है, खून में है। कैसे पता लगा सुनीता को कि मेरे अंदर 6 ग्राम खून रह गया, क्योंकि उसने खून की जांच करवाई। और अब कैसे उसे पता लगा कि मैं खून मेरा बढ़ गया, क्योंकि खुदावंद से छुआ, वो ताकत जो कमजोरी से महसूस हो रही थी वो अब नहीं है। और परमेश्वर ने क्या किया, अपने ब्लड को दिया, उसका ब्लड क्या बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि इसका पहले 200 ग्राम खून था अब इसका खून बढ़ा होगा, नो, खून की क्वालिटी बढ़ गई। जिस तरह आप 1 किलो दूध लेके आते हो, वही किलो दूध 80 रुपये लगता है, और उसी डोलू में आप गाय का लेके जाते हो, उतनी क्वांटिटी का होता है, वो 20 रुपये लगता है। आपकी उस दूध की गुणवत्ता जिनके फैट के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही आपके ब्लड के अंदर कितना प्योरीफाई है, कितनी ताकत है, वो आपके ऊपर ब्लड वो चेक करते कि आप कितने ग्राम रह गए वो ताकत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब एक आदम ने फल खाया तो पाप कहां चला गया, कहां चला गया, उसके ब्लड में चला गया। किसमें चला गया, उसके ब्लड में चला गया। अब उसका ब्लड क्या हो चुका था, दूषित हो चुका था। अब जितने भी उसका वंश पैदा होता वो किसका, आदम और हवा के ब्लड से पैदा होता है। ये चली रही एलसीडी, पता नहीं क्या हो गया, इसको मैं चेक करना है। तो मैं बताता कि किस तरह एक बच्चे की ओल नाल, एक आदमी की ओल नाल किस तरह जुड़ी होती है मां के साथ, और मां का ब्लड ही वो क्या करता है, पीता है। और उस ब्लड ही उसका क्या है, खाना है। हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर क्या, अगर आपके अंदर आज भी पाप राज्य कर रहा है तो आपके बच्चे उस पाप से कभी बच नहीं सकते, चाहे अभी होने वाले भी नहीं है। क्योंकि पाप किसके अंदर है, खून के अंदर है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वो किन किन चीजों के ऊपर राज्य करेगा, मैं बताता हूं आपको। जैसे रोमियो 5 उसकी 21 बोलती है, वो कहते हैं मानव जाति में मृत्यु तक प्रभाव फैलाया कि एक पाप आपकी लाइफ को शारीरिक मृत्यु भी देता है और आत्मिक मृत्यु भी देता है। शारीरिक मृत्यु कब होती है, जब इंसान का शरीर मर जाता है, उसकी कोशिकाएं मर जाती हैं। मान के चलो कि अगर आपका शरीर
आत्मा के साथ जीवित रहता है, तो फिर व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा क्यों जाता है? क्योंकि आपका शरीर आपकी आत्मा के साथ तो रहता है, लेकिन आपका शरीर आपके ब्लड के ऊपर निर्भर करता है। अगर एक्सीडेंट के अंदर ब्लड निकल जाए, जब इस बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाए, तो उसकी क्या हो सकती है? शारीरिक डेथ हो सकती है। ब्लड ही है वो जीवन देता है। किसको देता है? आपके लीवर को वो जीवन देता है, आपकी कोशिकाओं को जीवन देता है, आपके हार्ट को जीवन देता है, दिल को जीवन देता है, वो फेफड़ों को जीवन देता है, आपकी किडनियां उस लहू के द्वारा ही चलती हैं। और जब ये 5 ऑर्गनों में से एक ऑर्गन फेल हो जाए, तो दूसरे भी ऑर्गन फेल हो जाते हैं और आदमी की शारीरिक मृत्यु होती है। और बाइबल में लिखा कि जब वो 38 साल का रोगी था और जीसस क्राइस्ट ने उस 36 साल के रोगी को चंगा किया और उसको एक बात बोली, क्या बोली थी? कि कभी दोबारा पाप मत करना। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो पाप हमारे जीवन में एंटर करता है और क्या लेके आता है? मृत्यु को लेके आता है। और आत्मिक मृत्यु क्या है? सबसे पहले, अगर आपके जीवन में अभी तक पाप राज्य कर रहा है, तो मनुष्य के रिश्ते गड़बड़ में होंगे। उसकी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बन रही होगी, उसकी अपने बच्चों के साथ नहीं बन रही होगी, अपनी सास के साथ नहीं बन रही होगी, सास की नूह के साथ नहीं बन रही होगी। एक बड़ा परमेश्वर, मुझे कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है, बहुत ज्यादा मैं निराशा हो जाता हूं सुन के कि जब वो परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले लोग ये बोलते हैं, जब वो दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तेरी राशि भी यही है, मेरी राशि भी यही है, ना लोग तेनू पसंद करते, ना लोग मेनू पसंद। मैंने कहा ये कहां से आ गया? ये तो बाइबल पे मैच भी नहीं कर रहा ये चीजें। बाइबल कहती है पाप आपके मनुष्य के रिश्तों को क्या करता है? खराब करता है। सबसे पहले आपके मनुष्य के जो रिश्ते होते हैं उनको क्या कर देता है? तोड़ देता है। किसके कारण? पाप के कारण। रिश्ते कैसे टूटते हैं? पाप के कारण, लालच के कारण, निंदा के कारण, चुगली के कारण। वो सारी चीजें जो शारीरिक मनुष्य करता है, उनसे क्या होता है? हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। हालेलुया। कैसे राज्य किया पाप ने? आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सबको क्या कर दिया? आपका दुश्मन बना दिया। और आप भी क्या होगे? अगर आप अवला के खेत में रहते हो, अवला के जहां पर अवले खट्टे खट्टे हैं, जब करेले तोड़ते हो हर रोज, तो आप में आपके अंदर भी खट्टापन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप ऐसी ही वादियों में रहते हो। अगर आप फूलों के बाग में रहते हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक खुशबू आना शुरू हो जाती है। पर ये बात किसको पता है? ये शैतान को पता है। मैंने एक दिन वचन प्रचार करते हुए बोला था कि ध्यान रखो कि तुम्हारे अंदर से कोई कड़वी जड़ ना फूट निकले जो तुम्हें क्या दे? कष्ट दे, और तुम क्या हो जाओ? कड़वे हो जाओ। तो जब तुम कड़वे होते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे शारीरिक रिश्ते टूटने लगते हैं और पाप उनके ऊपर राज्य करना शुरू कर देता है। फिर आपकी भावनाएं, जो आप सोचते हो, जो अपनी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग होती है कि मेरा मन यहां नहीं लगता, मेरा मन यहां लगता है, मुझे ये चीज पसंद है, मुझे चीजें ये नहीं पसंद। जब आपके रिश्ते टूटते हैं, तो आपकी भावनाओं के अंदर भी करप्शन आता है, करप्ट होती हैं आपकी भावनाएं, और वो पाप जो आपके ब्लड में है, वो आपकी भावनाओं के ऊपर उतर जाता है। क्या है भावना? आपने किसी सुंदर लड़की को देखा और आपके अंदर से भावना उत्पन्न हुई, और बड़ी प्योरिटी, पवित्र भावना उत्पन्न हुई, इसके साथ तो मुझे मैरिज करवानी चाहिए। आपको लगता है ये बड़ी सुंदर सी भावना है, बड़ी पवित्र है। नो, ये भावना तुम्हारी करप्ट हो चुकी है। मसीह में तुम एक दूसरे के क्या हो? बाइबल कहते तुम भाई बहन हो,
एक पत्नी को छोड़कर बाकी तुम सब कौन हो? भाई बहन हो। हालेलुया। ये तुम्हारी भावनाएं हैं। अगर तुम्हारी भावना पाप के साथ है तो तुम्हारे स्टेटस भी फिर देखना कितने सुंदर होंगे। फिर तुम देखना तुम कौन सी भावनाओं में तुले हुए हो, कहां गए हुए हो। पिछले शनिवार बाबूजी ने 1.5 घंटा मुझसे बात की और बताया, कहता तुम्हें पता है जैसे परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्वर्ग में है और उसके पांव की चौकी जमीन है और वो स्तुतियों में विराजमान रहता है। कहता तुझे पता है कि शैतान का सिंहासन कहां पर है? मैं भी डर जाता हूं उनके सामने, कुछ नहीं, हाथ पैर फूल जाते हैं। मैंने कहा मन, कहते हैं मन शैतान मन में रहेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरे मन में रहता हूं। फिर मैं कहा बताओ, मुझे नहीं पता। उसने कहा जो शैतान है वो समुद्र के बीच में, पानियों के बीच में उसका बसेरा है। मुझे तुरंत याद आया कि भवसागर किसे कहते हैं, कि उसका जो बसेरा है वो संसार के बीच में है। उसका सिंहासन कहां है? संसार के बीच में। अगर एक व्यक्ति संसार में ज्यादा रहता है और चर्च में कम रहता है तो बताओ फिर उसका सिंहासन कहां है? उसका स्वामी कौन है? कौन है? शैतान है। तो उसकी भावना कैसी है? परमेश्वर थोड़ा दिख है, परमेश्वर ने देखा काम, उसको पता नहीं मेरे बच्चे हैं। उसको पता है कि आपके बच्चे हैं। फिर उसने ये भी तो कहा है कि शेर की मांग में शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं पर तेरे नहीं रह सकते। ये वचन तुझे याद है कि नहीं याद है? फिर भी वो काम पे जा रहा है। कारण क्या है? जीसस ने ये क्या 6 दिन काम काज कर, 7वां दिन क्या कहां होना चाहिए? तू प्रभु के भवन में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का भवन ही स्वर्ग का एक द्वार है। जितने जीसस ने बड़े बड़े मिरेकल किए, चमत्कार किए, कौन से दिन किए? संडे को। और मैं लिख के देता हूं जिस दिन परमेश्वर आएंगे उस दिन संडे ही होगा। उस दिन क्या होगा? संडे होगा। क्यों लिखा है कि 2 लोग चक्की पीसते होंगे, एक लोग उठा लिए जाएंगे और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब छोड़ पता कौन सा दिया जाएगा? जो उस व्यक्ति को चर्च नहीं जाने देगा और कहेगा ओए पहले पीस। यानी कि मान के चलो चक्की पीसने वाली कौन है? बहू है। पसाने वाली कौन है? सासू है। सासू छोड़ दी जाएगी, बहू खा ली जाएगी, क्योंकि उसका मन अभी भी चर्च में है और वो उसके ऊपर हुकूमत कर रही है। बाइबल का 2 बंदे काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। एक बंदे ने सवेरे काम पे जाना था, दिहाड़ी पे जाना, चर्च में जाना था और मिस्त्री आया, कह रहा फिर मेरे पास काम करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा तैयार होके कहां चला गया? काम पे चला गया। उसका मन कहां है? चर्च में है। वो जो मन है वाला है वो ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मैं डेफिनेटली कहता हूं थोमा को परमेश्वर कब मिला? संडे वाला दिन। प्रभु यीशु मसीह मरियम को कब मिला? संडे वाले दिन। और आप क्या कहते हो? कोई बात नहीं, आपकी भावनाएं करप्ट हो चुकी। आपकी भावनाओं के ऊपर शैतान ने क्या कर लिया है? राज्य कर लिया है और पाप आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है। सही बात तो बाइबल ये बात कहती है कि संडे वाले दिन, कई बार तो मैं लोगों को देखता हूं, कई बार प्रभु का धन्यवाद, सुबह सुबह जा रहे होते हैं काम करने के लिए, सुबह सुबह दादी बलि लेके, और किसी कोई पूछे भाई रुकी मेरे, रुको आज तो संडे में काम करके आना सारा। बाइबल में लिखा है कि जब सब्बत का दिन था तो वो शुक्रवार को अपना सारा काम खत्म करते थे। बाइबल में लिखा मन्ना था जो शुक्रवार को बचता था और परमेश्वर कहता था दुगना बटोरना है। जो बटोरते थे वो कब बटोरते थे? एक दिन पहले। आज के लिए क्यों इतनी ब्लेस नहीं है? अपने आप को तो पहले ही शुद्ध कर लेती है, फिर यहां के बासियां ही आएंगे और पवित्र आत्मा थोड़ा आएगी आपके लाइफ में। हालेलुया। कलीसिया जो हमारे लोग, ये क्वायर होता है, म्यूजिक बजाने वाले होते हैं, सब ये बेचारे जोर ला रहे होते हैं। और मैं अंदर से देख रहा था, आज मैं इसीलिए नहीं गया था, मैंने एक व्यक्ति को देखा अंदर से
पर्दा सेट करके भी कौन वर्शिप कर रहा है, कौन ऐसे खड़ा है, किसकी ढूई दर्द हो गई है, कौन खुदा की आत्मा में ब्लेस्ड है। प्रभु ने कहा देख इनकी भावनाएं क्या हो गई। कई तो चर्च इसलिए नहीं आते क्योंकि 12 बजे आमीन नहीं होती। बाहर के लोग भी मुझे कह देते हैं, एक व्यक्ति कहता है आपकी चर्च में तो अगर दुष्ट आत्मा ढीठ भी हो वो भी भाग जाएगी। मैंने कहा क्यों? कहता आप टाइम ही इतना लगाते हो, बेचारा इतनी कहां रुकेगी, इतनी गर्मी में भागना पड़ेगा उसे। मैंने कहा इसीलिए तो हम टाइम लगाते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो कि अगर आपकी भावनाएं संसार की ओर हैं तो आप जाओ और शीशे के सामने करो कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरी भावनाओं तो संसार के अंदर जा रही है। इसलिए आज तक जो पाप है वो मेरे अंदर मृत्यु फैला रहा है, मेरी भावना के ऊपर मृत्यु फैला रहा है। पिछले दिनों के अंदर जब मैंने साउंड सिस्टम ली मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी और मैं सोच रहा था, मैंने कभी कर्ज नहीं लिया था। और धन्यवाद हो जसवीर जी का और लवली का, ये भी एक्सपीरियंस करा दिया। हालेलुया। होना चाहिए सारा एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा। और मैं बहुत चिंतित था और शैतान ने बाजी मारी। मेरे पास कॉल आई, मैंने जसवीर जी को फोन पे करवाई थी बात। मैंने कॉल आई और उसने कहा क्या तू मेरे साथ काम कर सकता है? मैंने कहा क्या करना है? कहता है फैक्ट्री लगाई है, तेरे को 1 लाख रुपया सैलरी दे दी जाएगी, 12 लाख रुपए साल के पहले ले लेना। सोचो कि आपको ये ऑफर आए और आपको कहे कि आपको संडे की भी छुट्टी दी तो तुम क्या कहोगे? ये तो परमेश्वर की ओर से है ना, ताड़ियां मारेंगे हम। मैंने जब जसवीर को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ऑफर आ गया था, चक लो जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ द्वार तो बार-बार तो आता अपन चुई ले लांगे चर्च दी, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं हंसने लगा। मैंने कहा मैंने बीएड करने के बाद 7 स्क्रीनिंग क्लियर करने के बाद आज तक 15,000 से ज्यादा जॉब नहीं की। अब 1 लाख रुपए मंथ क्यों? कहता क्यों? मैंने कहा शैतान को अब मुझसे फर्क पड़ता है। अब उसको पता है कि कुछ कर रहा है ये, और वो मुझे जीसस की तरह उठा के लेके जा रहा है और कह रहा है कि मुझे दंडवत कर और संडे की छुट्टी दी। अब मुझे बताओ, मैं सारा दिन ऑफिस में रहूंगा, 25 लोग मेरे नीचे काम करेंगे, पूरा पंजाब मुझे देखना है कि भाई साहब मैं एतवार को अटैच हो सकता हूँ परमेश्वर के साथ? देखना जो एतवार को आते हैं काम छोड़ के, एक एतवार को उनकी एक टांग बाहर रहती है और एक टांग चर्च में रहती है, फिर फोन को देखते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। वो अटैच हो जाएगा परमेश्वर के साथ। जब मैं घुटने टिकाऊंगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे याद आएगा फलाने का मैंने देना है और उसमें से लेना है, तो मैं कहा प्रे तो मैं करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो क्या खेलता रहूंगा, इधर से इधर, इधर से इधर डिलीवरियां, इधर से इधर इधर, तो क्या होगा? वो व्यक्ति मुझे एक साल रखेगा बस, और मेरी सारी ग्लोरी, सारी महिमा जब खत्म हो जाएगी, वो मुझे कहेगा करना है तो 20,000 रुपए काम कर, मेरे को घाटा पड़ गया, फिर मैं क्या करूंगा? ना मेरे पे आत्मा रहेगी, ना मेरे पे पैसा रहेगा। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा ये शैतान का प्लान है और इसको मैं चलने नहीं दूंगा। और यही सेम मैंने बाबूजी को बोला, मैंने बाबूजी तो परमेश्वर की इच्छा है कर ले। मैंने कहा परमेश्वर की इच्छा है ये? मुझे तो लगता नहीं परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि अगर व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता। मैं 3 दिन प्रार्थना में नहीं रहा था, 3 दिन ओनली। मुझे कल 3 घंटे लगे अटैच होने में परमेश्वर के साथ, नहीं तो मैं घुटने टिकाया करूं। कभी मेरे को मरेलकोटला याद आया करे, कभी मेरे को दूरी याद आया करे, कभी मेरे को जसवीर के मारे कट याद आया करे, कभी मेरे को कुछ याद आया करे, कभी मेरे को कुछ याद आया करे। सच जानो मेरे को 3 घंटे लगे। जब मैं 3 घंटे लगातार बैठा रहा, बाइबल पढ़ता रहा,
फिर मैंने कल, मैं बताता हूँ, वैसे मैं बताता नहीं हूँ, कल मैंने 9.5 घंटे प्रेयर की और 9.5 घंटे में 5 घंटे में लड़ता रहा हूं। भले हो भाई तुम लोग जो प्रेयर नहीं करते, तुम कैसे अटैच होते हो? मैं ये सोचता हूं, सच्ची बात है। भले लोगों जो आप तुम्हारी प्रेयर ही 15-15 मिनट है, तुम जीसस तुम कैसे सपना देख लेते हो? जो तुम फोन के ऊपर लगा के अपनी महबूबा को फोन और कहते हैं तू भी प्रेयर कर, फिर मैं भी प्रेयर करूं, तो तुम तो अपनी महबूबा से प्रार्थना कर रहे हो, तुम तो अपने आप से प्रार्थना कर रहे हो। तो ये कौन सी प्रार्थना है जो स्वर्ग तक पहुंचेगी? मुझे तो समझ नहीं आई। कई लोग ऐसे होते हैं परमेश्वर का धन्यवाद जो ग्रुप में प्रेयर करते हैं, फोन टू फोन मिला के प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हमने इतनी प्रेयर की। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ 2 दिन मिस किया, एक दिन मैं थका रहा, एक दिन मैंने प्रेयर की और एक दिन पहले हम तैयारियों में लगे रहे क्योंकि मैं वहां चला गया, कच्ची कुनूली चला गया, रात को थके हुए आए, सो गए। मैंने 3 दिन प्रेयर नहीं की। कितने घंटे लगे रहे मेरे को प्रभु के साथ टच होने के लिए? 5 घंटे। हालेलुया। किस तरह आपकी ये भावनाएं हैं हमारी, जब आपको लगे कि आपके जैसा पवित्र कोई नहीं है, तो समझ लेना कि पाप ने आपके ऊपर राज्य करना शुरू कर दिया और अब मृत्यु धीरे धीरे करके क्या हो रही है? एंटर आपकी लाइफ में हो रही है। पहली बात, जब पाप आप राज्य करता है तो आपके रिश्ते गड़बड़ में आने शुरू होते हैं। हालेलुया। अगर आप पवित्र हो, आप कहते जी मैं तो बहुत पवित्र हूं, मैं तो बहुत शांत रहता हूं, क्या करूं, मेरे साथ वाले शांत नहीं रहते। भाई अगर आप पे जोर नहीं चलेगा, उनके ऊपर तो चलेगा उसका, वो वहां से खराब कर देगा आपको। समझ आ रही है? ना भी आ रही होगी, मैं आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं। हालेलुया। मुझे पता कि आपका शरीर ये चीजें सुनने में अच्छी नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में ये बात नहीं आएगी हालेलुया, क्यों? क्योंकि ये डरावनी बातें हैं। अगर मैं कहता जाओ खुदा का आत्मा आपको आशीषित कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको बलवान बना रहा है, तो आमीन आपका खड़खड़ाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तो तीसरा, परमेश्वर से आपका संबंध टूट जाता है। क्या हो जाता है? परमेश्वर से आपका संबंध टूट जाता है। कैसे टूटता आपका संबंध परमेश्वर से? जब आपका मन फास्टिंग करने से ना लगे, जब आपका मन फास्टिंग से डरे, तो समझ लेना कि आपकी आत्मा से आपका पेट और आपका शरीर बड़ा हो गया। अगर आपको प्रेयर में जाने से डर लगा और प्रेयर जल्दी खत्म करने का मन कर रहा है, तो समझ लो कि आपका सिंहासन कहां लग चुका है। 2 घंटे प्रार्थना करके 4 घंटे जब तक मिलके ना आए, एक दूसरे की बातों को जान के ना आए, तब तक मजा नहीं आता, ना इस जिंदगी का जीने का स्वाद है। फिर जो व्यक्ति परमेश्वर में कम और दुनिया में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, वो इस बात को याद रखना कि उसका सिंहासन, जो शैतान है, उसका सिंहासन किसमें है? दुनिया में है। तो आप जगत में तो हो, पर तुम जगत के नहीं हो। तो आपका संबंध किससे टूट जाएगा? परमेश्वर से। तो स्वर्गदूत का रूप धारण करके भी शैतान आपके पास आ सकता है। हालेलुया। और आगे आत्मिक स्थिति, तब आत्मिक स्थिति हर जगह पाप से मृत्यु का असर डाल देती। तो जो आपकी आत्मिक स्थिति है, वो गड़बड़ाहट आनी शुरू हो जाती है। इस तरह पाप ने व्यवस्था तक सब पे राज्य किया, और व्यवस्था के आने के बाद जो व्यवस्था को मानने वाले थे, जिन्होंने परहेज किया, उन्होंने बीमारी को आगे बढ़ने
नहीं दिया। यानी कि जो आपका परहेज है, जो आपके टेस्ट हैं, वो ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी बीमारी आगे ना बढ़े। अब इसका सतर ऊंचा ना हो, तो अब पाप डिफाइन कर दिया गया, पाप बता दिया गया। किसके द्वारा? व्यवस्था के द्वारा। लेकिन बाइबल में लिखा एक मनुष्य के द्वारा क्या आया? एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया। वो मनुष्य कौन था? कौन था? तो निकली रही बात। कौन था? पढ़ते हैं 21 को। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य। जो परमेश्वर का अनुग्रह है वही तुम्हें क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है। पौलुस के फोड़ा तो बहुत ज्यादा तकलीफ में था पौलुस। उसने कहा परमेश्वर ये फोड़ा मेरी जिंदगी से दूर हटा ले। परमेश्वर कहता है पौलुस तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी। अब ये बात सोचो कि जब जितनी प्रेयर करना शुरू करते हो उतनी गड़बड़ाहट होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप आत्मा में बढ़ना शुरू करते हो, तुम्हारे घरों में क्लेश होने शुरू हो जाते हैं। जो रिश्तेदार ने कभी तंग नहीं करना था वो तंग करना शुरू कर देता है। क्यों? जगी और मैं दोनों बात कर रहे थे परसों की बात है ना? हाँ। और हमने घंटों बात की, और जब मैं वचन से समझाने लगा और इसको एक बात समझ में आई और इसने एक बात बोली, कहा मैं समझ गया कि हमने दुष्ट आत्मा से हारे हैं, हार के भाग गए हैं कहीं और, हमने उनको भगाया नहीं। जो मसीह कहते हैं कि ये घर मेरे लिए आशीषित नहीं है, इसको बेच देता हूं और कहीं ले लेता हूं, तो आप दुष्ट आत्मा से हार गए हो, इसलिए आपने वहां से छोड़कर भाग गए हो आप। और फिर दुष्ट आत्मा वहां भी आपको तंग करेगी। आपका और मेरा, जिस तरह एक व्यक्ति के कारण क्या आया? पाप आया, और एक ही व्यक्ति जीसस के कारण क्या आया? जीवन आया। और जीवन आज से आपकी लाइफ में फूंक दिया जाए। वो अनुग्रह के अधिकारी आप होंगे। हालेलुया। पर अनुग्रह कब मिलेगा? जब आपका मन परमेश्वर के भवन के साथ लग जाएगा। आज सारे वॉलंटियर एकदम इकट्ठे हो गए, मैं खुश हो गया। मैंने कहा सारे आ गए। जब खुद से साफ करने की बारी आई, एक भी नहीं था। मैंने कहा करके क्या गए हैं? आए तो थे और करके क्या गए हैं? हालेलुया। चारों क्या थे? चारों कोई भाग गए, इधर उधर चले गए। कोई डोंट वरी बी हैप्पी, 4 बंदे काम कर सकते हैं यहाँ। पर मैं चाहता हूं कि तुम सबके सब परमेश्वर के भवन के साथ क्या करो? प्रेम करो। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रेम करता है, प्रभु के भवन के साथ प्रेम करता है, उसका अगर वो एक संडे रह भी जाए तो उसका एक संडे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने दिन से मैं प्रभु में नहीं, चर्च में नहीं गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रोफेसी मैंने की थी, मैंने ये कहा था कि इस सीजन वो लोग कणक लेके आएंगे जिन्होंने कणक को बेचा है, लेके नहीं आए, और वो टेस्टिमनी शुरू हो चुकी है। हालेलुया। जैसे मान के घर में शराबी हैं, घर में नशे करने वाले हैं, वो क्या करते हैं? कणक को बेचते हैं, लेके नहीं आते। परमेश्वर ने कहा था वो लेके आएंगे, उनको मैं क्या करने वाला हूं? बदल रहा। हालेलुया, हालेलुया। थक गए हो क्या? थक गए हो? बंद कर दो। ऊपर ऊपर मन से बोल रहे हो।
और जो पाप है वो संसार में प्रवेश कर चुका है। और मनुष्य का संबंध संसार के साथ हमेशा रहता है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर आपको उस पाप से आजाद करना चाहता है। कहां है वो पाप? बोलो, ब्लड में है। कहां है? खून में है। कई बार बोलते हो ना आप, इसके तो खून में ही है यह चीजें। तो इसीलिए यीशु को अपना खून बहाना पड़ा, इसीलिए जीसस को कुर्बान होना पड़ा, हलाल होना पड़ा आपके लिए। जिन हाथों से मैंने और आपने गुनाह किए, उसने उन्हीं हाथों का ब्लड दिया। जो पैर पाप के लिए बेग दौड़ते हैं, उसने उन्हीं पैरों का खून दिया। जिस दिल में शैतान रहता है, भावनाएं करप्ट हैं, यीशु मसीह के दिल में भाला ठोक दिया गया, फसली में भाला मार दिया गया। कई सोचते हैं कि अगर मैंने ये बोल दिया कि दिल में भाला मार दिया, आपको भी नहीं, फसली में मारा था भाला, दिल में तो मारा नहीं था। आपने कभी कसाईयों को किसी चीज को मारते हुए देखा है? वो यहां से घुप होते हैं, सीधा दिल में जाता है और दिल को फाड़ देते हैं। तो जीसस क्राइस्ट की जो मृत्यु हुई वो दिल के फटने से हुई। क्यों? एक एक खून का कतरा वो आपके लिए और मेरे लिए उसने दे दिया, ताकि हम किससे आजाद हों? पाप से आजाद हों। आज ही मनुष्य अपने पापों को जानता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम सिद्ध हो जा, मेरी उपस्थिति में चलो, और 25 साल हो गए उसको चलते हुए। अब्राहम ये भी कह सकता था, आपके लिए तो मैंने माँ छोड़ी, मेरे बाप छोड़ा, मेरा भाई छोड़ा, मेरा सारा कुछ छोड़ दिया, अभी तक मैं चला नहीं। लेकिन अब्राहम को पता था कि मुझे किस चीज की कमी है मेरे जीवन में। देखोगे आपकी भावनाओं करप्ट तो नहीं हो रही, आपका संबंध परमेश्वर से टूट तो नहीं गया। क्या आपका मन सचमुच परमेश्वर के भवन में लगा है या नहीं लगा है? हन्ना देखो, हन्ना कहां रो रही है? आके परमेश्वर के भवन में आके हन्ना रो रही है। और दाऊद क्या कहता है? मेरे परमेश्वर, मेरे पैर तेरी ड्योढ़ी की ओर लगे रहे, मैं मगन रहूं मेरे परमेश्वर तेरे भवन के अंदर। जितने भी महान लोग, जितने भी अनॉइंटेड पर्सन, जितने भी अभिषिक्त जन परमेश्वर के थे, उनका मन कहां लगा रहता था? परमेश्वर के भवन में। जब यीशु 8 साल का था तो अपने माता पिता से अलग हो गया। उसकी माता, उसके पिता ढूंढने लगे बैतलहम, यरूशलेम से 10 किलोमीटर था, 10 मील पे था। 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, करीब 15 किलोमीटर। उन्होंने सोचा बच्चा यीशु बच्चों के साथ आ गया होगा यरूशलेम, बैतलहम, लेकिन वो नहीं। जब वो घर गए, उन्होंने देखा तो ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते वो यरूशलेम के मंदिर में आ गए। और जीसस 20 दुखी और फरीसियों के बीच में बैठ के सवाल जवाब कर रहे हैं और वचन की शिक्षा ले रहे हैं। और मरियम आके उसके हाथ पड़े, कहते हैं, यीशु तू कहां था? उसने कहा, तुझे नहीं पता कि मनुष्य के पुत्र को कहां होना चाहिए? अगर एक व्यक्ति एक बात को समझ जाए कि हमें संडे को कहां होना चाहिए, तो आपका स्थान स्वर्ग में रिजर्व है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हें प्रेम प्रभु से कैसे दिखाना है? सेवा लेके, प्रभु के संग सेवा करके, अपने बीजों से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने कामों से, अपनी सेवकाई से।
तो तुम तब परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक आ सकते हो। और तब तुम्हें क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा। आपको पता है कई बार औरतें कहती हैं मैं कैसे सेवा कर सकती हूं, मेरा बंदा तो मुझे आने नहीं देता। आपको पता है 7 औरतें जीसस के साथ थी जो अपने पैसे से सेवकाई करती थी। कैसे करती थी? उनको पता होता था कि जीसस आज इस रास्ते से जा रहा है, उसका टूर क्या है। वो नवा गांव से होतीपुर होते हुए, गुलाड होते हुए फिर खनौरी जाएगा। तो वो क्या करते थे? वो गुलाड जाके खाना तैयार करती थी। उनको पता था कि जीसस इतनी देर में वहां पहुंचेगा। और जब वो वहां पहुंचता था तो जो सारे लोग होते थे उनके साथ वो उनको अपनी वहां खाना तैयार करती थी और फिर जाके क्या करती थी? खाना खिलाती थी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं क्यों कहता हूं कि संसार में पाप आ गया है। जाओ और पहले के शादियां देखो, बाइबल के समय की शादियां देखो, जो घर की औरतें थी वो खाना तैयार करती थी। शादियों में घर की औरतें क्या करती थी? खाना तैयार करती थी। और नाचने वाली बाहर से लेके आनी पड़ती थी। जाओ चेक करो, पता लगे तुम्हें। नाचने वाली बाहर से लेके आनी पड़ती थी, पैसे लाके भाई ये नाचने वाली है 10-12 लेके आए हैं। और घर की औरतें खाना तैयार करती थी शादी में। आज क्या है? आज खाना वाली बाहर से लेके आनी पड़ती है, नाचने वाली घर ही होती है। ये क्या है? ये पाप है। जाओ चेक करो पिछली शादियों को, अब की शादियों को, पता लगा तुम्हें कि कैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। आज जानते ही बच्चा पैदा हुआ, बाप की गोदी में होता वो, और साथ में औरत का पर्स भी। जाओ शादी में चेक करना। और औरत एक सलारा सा पाके ऐसे चल रही होगी पीछे पीछे, उसके कपड़े ही नहीं सुधर रहे। और वो बंदा बेचारा, मैं देखता हूं जाके, मैं चेक करता हूं कि कैसे पाप ने राज्य कर लिया दुनिया के ऊपर। और उसको ला के देगा, ले दिया खा ले, खाना भूखे, कभी उसको सोना कहेगा, कभी पुत्र कहेगा। उसको यही नहीं पता कि मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र नहीं है। वो लोग जो प्रभु में है, वो उनकी बात कर रहा हूं मैं। कोई सोना कहेगा, कोई गुग्गा कहेगा, कोई पुत्र कहेगा, कोई लालू कहेगा। मैंने कहा वाह। आगे से आगे बोली टोनी सुनना नहीं कर, मोनी टोनी। अरे बाइबल में लिखा कि अब्राहम की पत्नी सारा उसे स्वामी कह के बोलती थी। हालेलुया। फिर कहते हैं कि हम पवित्र हैं। मैंने परसों जो तक यूट्यूब खोला, एक औरत के इतने इतने बड़े बड़े नाखून, पास्टर दी हो, और 4-5 कलर के नाखून किए हुए उसने, और कह रही कि दुनिया में पाप फैल गया है, आप बच के रहना। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है, बच के रहना चाहिए यूट्यूब से। हालेलुया। सुनो, अच्छे प्रचारकों को सुनो, आत्मिक लोगों को सुनो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? कल से शादियां होना, फिर देखना रोटी पकाने वाली बाहर से लेके आने पड़ेगी, और नाचने वाली तो घर ही महीना पहले ही सीढ़ियां ला के तैयार कर लेंगे, मैं इस गीत में नाचना, इस गीत में नाचना। बहुत सारा चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। एक बात और बताता हूं, प्रभु का धन्यवाद, तुम थक गए हो इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं। पहले लोग घर खाते थे और बाहर जाते थे फ्रेश होने के लिए। आज बाहर जाते हैं और घर आते हैं फ्रेश होने के लिए। कोई नहीं से खाएंगे, डिनर करके आते हैं, चलो भाई बाहर चलते हैं खाने के, बाहर खा के फिर घर आ जाएंगे। सचमुच हमारी भावनाओं के ऊपर क्यों? बाबूजी ने 1.5 घंटा बाबूजी ने मुझे समझाया, और जब उन्होंने समझाया, मैं यहां से चला और मैं कैथल चला गया, और बाबूजी उंडरी से कुरुक्षेत्र चले गए।
और मैं सरमन सुनता रहा और वो मुझे बताता रहा, कहता है कि जल परियों से बच के रहना। हालेलुया। बहुत एक दिन प्रचार करूंगा मैं उनके ऊपर भी। मेरी ये नहीं चल रही, जिस दिन ये चल गई ना उस दिन मैं जल परियों में जाऊंगा कैसी होती है उसको मैं जल्दी चला लूंगा। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। समझ रहे हो कि पाप हमारी आत्मिक मृत्यु का कारण है, और जो आत्मिक मरा हुआ व्यक्ति है उसको परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? गिफ्ट अलग चीज है, परमेश्वर का आत्मा अलग चीज है। चिंगाई का गिफ्ट हो सकता है, अलग अलग गिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपकी वफादारी को देखता है, आपकी आज्ञाकारिता को देखता है। आमीन आमीन। क्यों कहा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो? जब आपका पास्टर आपको कहां बुला रहा है, आपको कोई पार्टी में थोड़ा बुला रहा है, वो कहां बुला रहा है? आपको इसलिए बुला रहा है कि ताकि आप परमेश्वर के नजदीक जा सके। इसलिए बुला रहा है कि आपके अंदर से वो पाप हमेशा के लिए क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और आपका मिलाप किसके संग हो जाए? परमेश्वर के संग हो जाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो अगले संडे क्या है? प्रभु भोज है। मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा ये रहती है कि कोई भी हर संडे व्यक्ति भूखा ना जाए। एक दिन मैं प्रेयर में बैठा हुआ था और मुझे एक बात याद आई प्रेयर में बैठे बैठे कि जब हम संडे जाते थे तो हम समोसे खा के आते थे और अच्छी अच्छी चीजें लेके आते थे। जब भूख लग जाती थी तो हम जल्दी वहां से 1:30 बजे निकल जाते थे और जाके चीजें लेके आते थे और खाते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, चर्च में खाना बढ़ना चाहिए, और 2025 में मैंने रूल बनाया, हमने एक साल खाना चलाया कि एक परिवार को एक संडे देना है, और साल में 2 बार उसकी, यानी 2 बार 6 महीने बाद उसकी बारी आती थी। लेकिन जैसे ही चर्च बोलना बंद कर देती है तो लोग भी करना बंद कर देते। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि हम अगले संडे से ही कंटिन्यू खाना शुरू करें। बनाने वाले भी टीम हो, पहले ही आ जाया करो बनाने के लिए, ताकि आपकी सेवकाई परमेश्वर देखे और आपकी आज्ञाकारिता को देखे। हालेलुया हालेलुया। और आज 29 तारीख है, 26 है नहीं, हाँ 26 है, और मैंने आपको बोला भी था कि जब जो लास्ट संडे होगा उस दिन हम जो 2 तारीख के हमने साउंड सिस्टम की किस्त देनी होती है, उसके लिए हम स्पेशल बीज बोते हैं ना। तो मुझे लगता कोई लेके आया है, चलिए मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। हालेलुया। पिछली बार लेके आए थे, अब की बार मेरी आत्मा के लिए लेके नहीं आए। तो मैं चाहता हूं कि अब जस्ट सीजन सबने लगा लिया है, अगर हम 2-2 हजार भी दें, जो हमने ईस्टर पे देने थे पर दिए नहीं, बोल तो दिया पर दिए नहीं, अगर हम सब इकट्ठे करके एकदम ही हम ये उतार दे, क्यों हम बार बार, मुझे बहुत इरिटेट होता है सच्ची। एक ऐसा लगता है जैसे कि बोझ सिर के ऊपर पड़ा है। अगर मैं ये बाइबल सिर के ऊपर रख लूं ऐसे करके और मुझे कहे कि ऊपर देख, तो मैं देख लूंगा ऐसे नहीं देख सकता। ऐसे ही कर्ज होता है, तो तुम कभी भी ऊपर नहीं देख सकते। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपको नीचे देखना पड़ेगा। तो अगर कर्ज फ्री हो तो तुम ऐसे हाथ उठा के देख सकते हो। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि इसी महीने में मैं प्रेयर भी करूंगा कि आपको परमेश्वर प्यार करे, हम इसी महीने में सारी कंप्लीट करेंगे सारी चीजें।
हालेलुया। खत्म करेंगे, कर्ज को, नया टेंट लेके आएंगे, मैट लेके आएंगे, और मैंने अब जमीन की मेरे को कोई चिंता नहीं, दे दिए वो परमेश्वर ने, दे दिए। मैंने कहा वो पहुंच चुके हो तुम उसमें, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस तुम दूसरा सामान लो। जैसे जब लड़की की शादी होती है तो माँ ये नहीं सोचती कि बेड छोटा लेना है या बड़ा लेना है। माँ ये नहीं सोचती कि उनके घर छोटे होंगे या बड़े होंगे। वो कहते हैं मेरी बेटी के लिए पेटी भी बड़ी होनी चाहिए, बेड भी बड़ा होना चाहिए, वॉशिंग मशीन भी बड़ी होनी चाहिए। वो बड़ी बड़ी चीजें देती है। तो तुम भी जाके अपनी उसी बेटी की तरह अपना चर्च का सामान जोड़ना शुरू करो। एक दिन दुल्ला आएगा, ट्रक लेके आएगा, आपने उसमें भरना है, और जो उसने जगह नियुक्त की होगी वो जगह परमेश्वर से दे देगा। हालेलुया। आओ हम सब खड़े हो जाएंगे और ऑफरिंग को बोलेंगे। सिर्फ लास्ट संडे ही मैं ऑफरिंग को बोलता हूं ताकि पता लगे आपको लास्ट संडे आपने बड़े बीजों को बोना होता है। अपने हाथों को उठाओ और ऑफरिंग को निकालो।